हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 14.4 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पहले तो हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें एरर्स पता करना है, फिर उसको हमें करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 11 में y माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये दे रखा है इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है y माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। तो देखो वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी माइनस टू इंटू वाई इंटू थ्री, यानी कि माइनस सिक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस टू ए भी होता है ना, तो माइनस टू इंटू वाई, टू वाई इंटू थ्री सिक्स वाई। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो आया इनका आर एच एस में क्या ये हमारे इक्वल है, जो हमने निकाला उसके इक्वल है, नहीं है। वाई स्क्वायर ये तो ठीक है, चलो माइनस 9 यहाँ प्लस 9 है, और यह माइनस सिक्स वाई यहाँ पर गायब है। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो जो दे रखा है ये इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा आर एच एस के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एरर है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मैं सी एस लिख देता हूँ यानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये होगा इक्वल किसके, वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस 9 के। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर देखिए z प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 25। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले z का स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो, या पहले टू ए बी कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले चलो फाइव का स्क्वायर कर दिया, तो फाइव का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइव का स्क्वायर 25 प्लस टू ए बी, तो प्लस टू इंटू जेड इंटू फाइव, टू फाइव या 10 यानी कि 10 जेड आ जाएगा। ठीक है, ये आया हमारा। इसको सॉल्व करके कितना है, अब देखो इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए जेड स्क्वायर प्लस 25, ये तो नहीं आ रहा, यानी कि इसमें एरर है। तो इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, z प्लस फाइव का जो होल स्क्वायर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो ब्रैकेट हैं और इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके आ रहा है इनके अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये जो दो ब्रैकेट है यहाँ में कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं पा रही। तो पहले एक काम करेंगे, पहले टू ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर टू ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, यानी कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले टू ए को देखो इस तरह से करेंगे, टू ए हमने लिखा और जो दूसरा ब्रैकेट है ए माइनस बी वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थ्री बी हमने यहाँ लिख दिया और जो दूसरा ब्रैकेट है यानी ए माइनस बी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू ए को ए से करेंगे तो देखो टू को यहाँ नंबर होता को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं है कोई नंबर तो ऐसे ही रहने देते हैं। और ए को ए से करेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस या माइनस लगा देते हैं। टू ए को बी से करेंगे तो हो जाएगा टू ए बी, माइनस है तो माइनस टू ए बी, प्लस थ्री बी को बी ए से करेंगे तो प्लस थ्री बी को जब ए से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री ए बी, प्लस माइनस माइनस, अब थ्री बी को बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, देखते हैं टू ए स्क्वायर, अब जो दूसरा बी स्क्वायर है उसको भी हम लिख दें, चलो पहले इसको बाद में लिख देंगे, इसी को कर देते हैं पहले, माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी है लाइक टर्म है, एक माइनस का टू दूसरा प्लस का थ्री, तो थ्री में से टू घटा दो तो प्लस का आंसर आएगा क्योंकि थ्री बड़ा है। तो प्लस का वन ए बी या सिर्फ ए बी लिख देते हैं और माइनस का थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, चाहो तो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, माइनस थ्री बी स्क्वायर को आप पहले ले आओ प्लस ए बी को बाद में ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप ऐसे भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। इनका जो आया आर एच एस में आया इतना, तो हम यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू आर एच एस यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होगा जो ये दे रखा है इसको हम इक्वेट कर देंगे इसके, यानी टू ए प्लस थ्री बी अगले ब्रैकेट में
ए माइनस बी। ये आना चाहिए कितना, ये आना चाहिए 2a² प्लस ए बी माइनस 3b²। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आना चाहिए a² प्लस 8। यहाँ चेक करते हैं कि इसमें एरर है या करेक्ट है। तो देखो दो ब्रैकेट है, चाहो तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो x प्लस ए और अगले ब्रैकेट में x प्लस बी, या आप दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे a को पहले आप a से करें तो देखो a को a से करेंगे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, प्लस a को आप 2 से करें तो 2a होगा, प्लस 4 को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4a, और प्लस 4 को फिर 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a² तो ऐसे ही रहेगा, 2a प्लस 4a कितना होगा 6a प्लस 8। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ देखो कितना है a² प्लस 8। ठीक है, यहाँ 6a जो है ये यहाँ मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर एरर है, तो इज नॉट इक्वल टू a² प्लस 8। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है इसकी, या हम RHS भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, देखो a प्लस 4 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट a प्लस 2, ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा इक्वल टू किसके, a² प्लस 6a प्लस 8 के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर भी ये दो ब्रैकेट हैं और इक्वल टू a² माइनस 8 ये दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ आइडेंटिटी लगा दो या फिर आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a को पहले a से करेंगे, देखिए a को a से करेंगे तो हो जाएगा a², फिर a को -2 से करेंगे तो हो जाएगा -2a। ठीक है, a को हमने इस पूरे ब्रैकेट से किया, अब -4 को इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, तो -4 को a से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a। अब -4 को -2 से करेंगे तो -4 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, दो माइनस है तो मल्टीप्लाई करके प्लस में आ जाएगा। अब देखते हैं a² -2a -4a दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम साइन है और लाइक टर्म भी है, तो -2a -4a कितना हो जाएगा माइनस का 6a प्लस 8। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ देखो a² माइनस 8 दे रखा है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट ये जो दे रखा है ना a -4 और अगले ब्रैकेट में a -2, ये हो जाएगा इक्वल किसके, a² माइनस 6a प्लस 8 के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन 16 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x² अपॉन 3x² ये दे रखा है 0 के, कैसे हो जाएगा 0 के, देखो ऊपर भी और नीचे भी सेम है तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा कितना 1, तो 3x² अपॉन 3x² कैंसिल आउट होकर आना चाहिए कितना 1, और यहाँ दे रखा है इक्वल टू 0, तो इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये RHS के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ एरर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट होगा 3x² अपॉन 3x², ये होगा किसके इक्वल 1 के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², इसको इक्वल करके इन्होंने लिखा है 2। देखते हैं, देखिए ये हमारा ऊपर प्लस है 3x² प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3x² से। जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ना तो देखो क्या होता है, 3x² को एक बार 3x² से कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1 को भी हम 3x² से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है ये दोनों के लिए, 3x² इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो दोनों के हमने साथ साथ लिख दिया नीचे। ठीक है, तो देखो ये क्या इक्वल आएगा इसके, देखो 3x² 3x² ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 1, और ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ये सिर्फ इतना ही रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट यानी CS हम लिख देते हैं, आप इसे कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो होगा ना, यानी कि 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो हमारा ये जो आंसर है, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 3x² के। ठीक है, इस तरह से पार्ट 17 यानी क्वेश्चन 17 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए न्यूमरेटर में तो सिर्फ एक टर्म है 3x, डिनोमिनेटर में ये दो टर्म है। तो ध्यान दीजिए कि हमने 17 क्वेश्चन में जैसे डिनोमिनेटर अलग था तो इसको तो हम
इसके नीचे लिख सकते हैं, जितने न्यूमरेटर हो उसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को हम बारी बारी से अलग से नहीं लिख सकते, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम 1/2 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 3x अपॉन 3x प्लस 2 इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इज नॉट इक्वल टू RHS के बराबर। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो RHS के बराबर नहीं लिख सकते। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट इसका होगा 3x अपॉन 3x प्लस 2, ये इतना ही रहेगा, यानी इसको हम इक्वल टू इतना ही रहने देंगे, 3x अपॉन 3x प्लस 2। ठीक है, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा। अब करेंगे 19। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4x प्लस 3, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि 4x को लिख दो फिर प्लस 3/3 को लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या होगा 3/4x प्लस 3, इसको नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ये हमारा इसके इक्वल नहीं होगा, तो ठीक है, इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर एरर है। अब इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा, इसको हम कुछ नहीं करना है, हमें इसको 3/4x/3 को इसका ही इक्वल करना है, यानी कि ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, यानी 3/4x प्लस 3, यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, न्यूमरेटर में यहाँ 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक बार 4x जो है 4x के साथ लिख लेंगे, यानी 4x अपॉन 4x प्लस 5 को लिखेंगे, और 5 के साथ भी हम सेम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं अपॉन में। ठीक है, तो 4x अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है दोनों, तो ऊपर आ गया 1। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस 5/4x, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब RHS में दे रखा 5, यानी इसके इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यानी इसको हमें सही करके लिखना है, तो क्या होगा जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, यानी 4x प्लस 5/4x, इसको हमें करेक्ट स्टेटमेंट में लिखना है, तो क्या होगा जो हमने ये जो निकाला, यानी कि 1 प्लस 5/4x। ठीक है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, 7x प्लस 5 अपॉन में 5, इसको इक्वल दिखाया इन्होंने 7x। देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। देखो डिनोमिनेटर में 5 है, हम इसको दोनों के साथ लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट करके। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7x अपॉन 5, 5 एक बार इसके साथ लिख दिया, प्लस 5 अपॉन, इसको लिख देंगे इसके साथ भी 5। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5, तो क्या बचा, ये आया 7x अपॉन 5 प्लस 1। अब देखिए RHS में आ रहा है 7x, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पर एरर है। ठीक है, करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा, तो जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि 7x प्लस 5 अपॉन 5, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो हमने ये सॉल्व किया, यानी कि 7x अपॉन 5 प्लस 1 के। ठीक है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी था, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका आंसर दूं। ओके, थैंक यू।